आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही आपको शिक्षक संबंधी खबरें आपको देखने को मिलती हैं। अब खबरें जो होती हैं वो तार्किक आधार पे होती हैं, जो भी न्यूज निकल के आती है। तो आज ऐसी क्या न्यूज है जिससे आपको आगे की रणनीति का पता चलेगा, या कुछ ऐसी न्यूज जिससे आपको लगेगा कि काम कितना आगे बढ़ रहा है शिक्षा विभाग में। चलिए आज क्या क्या है आज देखते हैं। सबसे पहले आज जो है आप लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय हिंद। और आज देखेंगे कोर्स ऑफ द डे में आपको किस विषय में छूट मिलने वाली है। तो कोर्स ऑफ द डे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं किससे, टीजीटी, अगर आप जियोग्राफी से तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 699 रुपये में। सोचिए इतना कम में 699 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेज, प्रैक्टिस क्लासेज, डाउट सेशन और बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा। मात्र 699। इतना सस्ता तो मैंने कभी देखा ही नहीं। केवल आप लोग के लिए है कि हर एक बच्चा जो है उसके लिए पैसा बाधा ना बने। ठीक है, यह आपको 24 घंटे के भीतर लेना पड़ेगा, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे और यह 1 साल तक मान्य रहेगा। तो 9628 95 92 37 पे फोन कर लीजिएगा, या 8318 48 92 91 पे फोन कर लीजिएगा। चलिए अब आज की जो खबर है, खबर पे आते हैं। खबर क्या क्या निकल के आई है। पहली खबर निकल के आई है बिहार से कि शिक्षक अभ्यर्थी आज से दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। यह मामला क्या है, बिहार बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा, आप जान रहे हैं सक्षमता परीक्षा बिहार में हुई थी। आप जान रहे हैं कि बिहार में जो है सक्षमता परीक्षा की द्वितीय की उत्तर कुंजी में त्रुटि पर आपत्ति लेने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। मंगलवार से कक्षा 1 से 5 वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल खोला गया है। 1 से 5 वाले शिक्षक खोला गया है, जबकि कक्षा 6 से 8 वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बुधवार से पोर्टल खोला जाएगा। तो आपको जाने कि सक्षमता की परीक्षा हो चुकी है, आंसर की भी जा चुकी है। केवल जो है आपका क्या बाकी है, आपका आना बाकी है वो फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की तभी आएगी। आपका अभी क्या कर दिया गया है, अभी जो है आपको ये पोर्टल खोला गया। अगर आपको किसी प्रश्न पे आपत्ति है तो दर्ज करा सकते हैं। तो 1 से 5 का स्टार्ट हो गया है, अब बुधवार को 6 से 8 का भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये आपका इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिहार शिक्षक से संबंधित न्यूज था ये। अब देखिए, लिखित परीक्षा के साथ सीधी भर्तियों पर संकट। यह मामला क्या है, सितंबर में संभावित थे विज्ञापित पर यूपीपीएससी शुरू नहीं कर सका प्रक्रिया। परीक्षाओं में पेपर लीक और कापियां बदलने जाने जैसी घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां प्रभावित हुई हैं। लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों के साथ सीधी भर्तियां भी अटक गई हैं और आयोग को भर्तियां टालनी पड़ी हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोग के कैलेंडर 27 और 28 अक्टूबर प्रस्तावित है। 27 अक्टूबर को इसमें दिया है, ठीक, हाँ प्रस्तावित है। परीक्षा समय से हो सकेगी या नहीं, इस पर भी असमंजस है। अब देखिए 27 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा आपकी प्रस्तावित है, लेकिन अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है परीक्षा होगा कि नहीं होगा। अब इस चक्कर में पूरा सेशन लेट हो गया है। ठीक है, ठीक, आपका क्या हो गया है, इस चक्कर में आपका दिक्कत इस बात की हो गई है कि बहुत सारी परीक्षाएं। देखिए ये हो गया समीक्षा अधिकारी, आपका दिसंबर में प्रस्तावित है। समीक्षा अधिकारी का भी पेपर टल गया था प्रारंभिक परीक्षा का, वो भी दिसंबर में प्रस्तावित है। हाँ, इससे पहले आयोग ने 9 प्रकार के 109 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की थी। सितंबर के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन संभावित है, लेकिन इनमें से किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो गया है। देखिए सितंबर में कई सारे एग्जाम प्रस्तावित थे, कई सारे एग्जाम प्रस्तावित थे। एग्जाम मतलब कैलेंडर प्रस्तावित, एग्जाम मतलब परीक्षा कराने के लिए नई वैकेंसी, लेकिन एक भी नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, बस एक तो पेपर आउट बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, उसके बाद हो गया कि इनको सेंटर नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी चीजें इसके कारण से जो आगामी परीक्षाएं हैं उस पर पूरा तलवार लटक गया है। इन लोगों का कुछ भी नहीं जा रहा है। अगर केवल जा रहा है एक ही वर्ग का जा रहा है, वो भी जा रहा है स्टूडेंटों का। जितना हनन स्टूडेंटों का हुआ है यूपी में, शायद किसी स्टेट में आज तक नहीं हुआ है। कुछ स्टेट में हुआ है, लेकिन यूपी में तो एकदम आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम टाइप का लगा हुआ है। ठीक है, बस नौकरी मिल जाए, नहीं तो हाँ। पीसीएस प्री के आयोजन से साफ होगी आरओ की परीक्षा की तस्वीर। आप जान ही रहे हैं कि कुछ दिन बाद जो है आपका 27 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा प्रस्तावित है। इसी के आधार पे आपको, हाँ इसी के आधार पे क्या होगा, आपको एक चीज और ध्यान रखिएगा,
26 और 27, अगर संख्या ज्यादा होती है बच्चों की तो यह पेपर 2 दिन रखा जा सकता है, 27 को 26 को भी रखा जा सकता है। इसी के आधार पे आपका आर ओ की स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इसमें अधिकांश लोगों ने आर ओ का फॉर्म भरा होगा, आर ओ का फॉर्म भरा होगा। कारण क्या है, 60 नंबर हिंदी, सबसे बड़ा रीजन यही है कि 60 नंबर हिंदी आती है, इसमें आप बहुत खींच ले जाते हो। तो आर ओ का बहुत लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक। तो 60 नंबर का हिंदी, ठीक। तो ये आपका ये हो गया। तो ये देखिए अब क्या होगा, दिसंबर में प्रस्तावित है। अब इसी का अगर ये पेपर हो गया, ये पेपर हो गया, समझ लीजिए उसके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा पेपर कराना। राज्यकर्मी दिवाली से पहले बोनस पाएंगे। अब देखिए योगी सरकार का बड़ा फरमान आ गया है कि बोनस देने से राज्य सरकार पर 1025 करोड़ का आएगा भार आएगा। अब देखिए केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस मिलने की घोषणा के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी में है। बोनस देने के लिए संबंधित प्रस्तावली वित्त आयोग के लिए कहा गया। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे आपके लिए, भाई नौकरी लगे तब तो आप लोग बोनस पाएंगे, जब नौकरी नहीं लगेगी बोनस कहाँ से पाएंगे। शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को और रसोइयों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा। ये एक अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में कई मांगों पर बनी सहमति। प्रदेश के 1.40 लाख शिक्षा मित्रों, 25,000 अनुदेशकों और रसोइयों को दीपावली से पहले मानदेय का वृद्धि तोहफा मिल सकता है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में इस पर सकारात्मक सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही इसका प्रस्ताव सीएम के सामने रखा जाएगा। विधान भवन स्थित मंत्री के कार्यालय में हुई वार्ता में शिक्षा मित्र संगठनों ने मूल विद्यालय वापसी, मेडिकल सुविधा, तो आपका ये क्या हो गया है कि मानदेय यहाँ पे बढ़ाने का 12 ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज आप जान लीजिए इसी में, ये तो आपका मानदेय बढ़ाने का था। मैं इसी में एक खबर बता दूं आपको, 15 अक्टूबर को महाधरना है टीजीटी पीजीटी का कहाँ, नए आयोग में कहाँ है, एलनगंज में है। महाधरना है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। अगर आप अधिक से अधिक संख्या वहां पे जाएंगे, हम लोग तो वहां रहते ही हैं, हर उसमें जाएंगे तो सरकार के ऊपर नई वैकेंसी को लेके भी कैलेंडर जारी होने का दबाव पड़ेगा और जो टीजीटी पीजीटी का पेपर है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक वहां पहुंचे। आप लोग ट्विटर के माध्यम से, आप लोग केवल फेसबुक के माध्यम से और वो आप कमेंट के माध्यम से, बढ़ना चाहिए सीट बढ़ना चाहिए, जाएंगे नहीं। 14 लाख की संख्या है, 14 लाख में 1 लाख भी पहुंच गया तो मान लो सरकार हिल जाएगी, ठीक है। और 16 अक्टूबर को जूनियर हाई स्कूल जिसका आपका रिजल्ट नहीं आया है, और जो है आपका 6 to 8 जो नई भर्ती, इसमें इसका नई भर्ती में कोई वो नहीं दिया गया है, कोई दिया ही नहीं गया है। नई भर्ती है जो 6 से 8 का जो रिजल्ट आपका जो अटका हुआ, इसके लिए 16 अक्टूबर को रखा गया है। 2 धरनाएं एक दिन गैप के अंतर पे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं चीज़ें सुधरें, सरकार पे दबाव बने, आयोग पे दबाव बने, तो आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचें। ये फ़ोन के माध्यम से जितना डींग हाँकने वाला काम नहीं चलेगा ना, फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर आप कहेंगे सीट बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। स्पेशल कैरी ओवर परीक्षा के लिए बन रहा है प्रश्न बैंक, ठीक। तो आपका ये हो गया, ये एक ही प्रश्न के कई तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 दिन में परीक्षा, 10 दिन में परिणाम जारी होने, ठीक। तो स्पेशल कैरी ओवर परीक्षा के लिए बन रहा है प्रश्न बैंक। तो इसमें क्या ही बताना ज़्यादा। लिखित परीक्षा के साथ सीधी भर्तियों पर संकट, मैंने बता ही दिया इसको, ठीक है। डीएलएड सत्र, हाँ जो डीएलएड सत्र वाले होंगे, आज आखिरी डेट है। अगर डीएलएड सत्र वाले जो फॉर्म भर रहे होंगे, डीएलएड वाले जो डीएलएड करना चाह रहे होंगे, उनके लिए आज जान लीजिए कि प्रशिक्षण 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर तक रहेगा। आवेदन करने के बाद 10 अक्टूबर तक शुल्क जमा कर 12 अक्टूबर तक आवेदन का प्रिंट लिया जा सकता है। आज 9 अक्टूबर, आज जो है आज इसको आप जमा कर दिए, लास्ट डेट है। 10 को अगर आप फीस जमा करते हैं, फीस, तो आपको 12 को प्रिंट मिलेगा, प्रिंट मिल जाएगा 12 अक्टूबर तक, प्रिंट मिल जाएगा 12 अक्टूबर तक, ठीक है। तो जो डीएलएड की इच्छुक है, आज आपके घर में जो डीएलएड करना चाह रहे हो, वो खासतौर सुन लें इस चीज़ को। और ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि स्नातक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्नातक जो जिनका ग्रेजुएशन है वही कर सकते हैं।
अभी हाई कोर्ट के आदेश पे हाई कोर्ट ने क्या आदेश निकाला था, आपको याद है कि नहीं? मैंने बताया था कि भैया 12 पास भी बन सकेंगे डीएलएड, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला अभी इसमें नहीं लागू किया गया है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने एक न्यूज़ बताई थी एक दिन अलग से वीडियो बना के कि हाई कोर्ट के आदेश पर जो कक्षा 12 पास हैं वो भी डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि चतुर्वेदी ने बताया कि स्नातक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। चयन के लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों के गुणांक के आधार पर मेरिट बनेगी। ये मेरिट बेस पे है, इसका कोई परीक्षा नहीं होना है। जिनका मेरिट अच्छी होगी वो अच्छा कॉलेज पा जाएंगे। इसकी मेरिट 16 अक्टूबर को जारी होगी, 17 से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन होगा। 13 नवंबर को प्रथम चरण के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच करके प्रवेश दे दिया जाएगा। द्वितीय चरण में काउंसलिंग 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक रहेगी और 10 दिसंबर की द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी, 12 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इस बार ध्यान रखिएगा, इसमें आपका इस बार इंटर को मान्यता नहीं दी गई है, हाईकोर्ट के कहने पे भी आपका स्नातक ही लगेगा। शिक्षा मित्रों को हो गया, ठीक है। महाकुंभ 2025 में बनेंगे 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आप इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें प्रयागराज में हो रही हैं, इस प्रस्तावों को भी मंजूरी। तो फिलहाल आप लोग भी आइएगा जो बाहरी हैं, ठीक है। मिथुन दादा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे गए हैं। ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट, मान लीजिए किसी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, महत्वपूर्ण बन सकता है प्रश्न, ठीक है। क्योंकि आपको यूपी के अलावा आपको हर जगह तो जीएस देना ही है ना भाई। बिहार में करंट्स पढ़ना पड़ता है, मध्य प्रदेश में पढ़ना पड़ता है, यूपी में ये गनीमत है कि आप विषय पढ़ते हैं, ठीक। शिक्षा मित्रों को तो वही बात। हाँ, अब देखिए ये क्या है, ये हमारा टीचर्स एकेडमी ऐप है। जैसे आप किसी टीचर से जुड़ना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, आप इसको स्कैन कर लीजिए। ये हिंदी से अमृतसर तैयारी करवाते हैं, आप इसको स्कैन कर लेंगे तो डेली क्लासेज नोट्स, वैकेंसी अपडेट एंड न्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम और सिलेबस डिस्कशन, इतनी सारी चीज़ों से आप उनसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये पहला ही ऐसा संस्थान है जो आपके लिए इतनी सुविधा दे रहा है, बिल्कुल ऑफलाइन वाला तरीके से। तो मैथ का बीएम सर हैं, अगर आप बीएम सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप स्कैन करके इनसे डायरेक्ट सर से जुड़ सकते हैं, अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आप बॉटनी से हैं तो सुमन सर हैं इसके लिए, अगर आप फिजिकल एजुकेशन से हैं तो रोहित सर हैं, अगर आप फिजिक्स से हैं तो मुस्तफ़ा सर हैं, अगर आप आर्ट से हैं तो पाठक सर हैं, आप इंग्लिश से हैं तो बीके सर हैं, आप हिस्ट्री से हैं तो पाठक सर हैं, आप कॉमर्स से हैं तो अमिताभ सर हैं, और पॉलिटिकल साइंस से हैं तो आप जो है पॉलिटिकल साइंस से सत्या सर हैं, और आप केमिस्ट्री से हैं तो मैथ्स महेश सर हैं, और आप जूलॉजी से सिन्हा सर हैं। तो हर एक टीचर हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है टीचर से सीधे जुड़ सकते हो। और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है तो आपको तुरंत हम लेके आएंगे। बस एक इन्फॉर्मेशन ये बता दूं, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में एकदम जुट जाइए। अभी किसी की बात मत मानिए। जनवरी कहा गया है तो जनवरी मान के चलिए, परीक्षा चाहे जब हो, अगर जनवरी कहा गया है तो जनवरी मान के चलिए। अब इस पर हम एक दिन अलग से वीडियो बनाएंगे कि तैयारी आप कैसे करें। अगर आपके पास 70-80 दिन है, उस 80 दिन में अपने विषय में रणनीति कैसे बनाएं कि जो सफल हो जाएं, ताकि 2 साल का इंतजार आपका खराब ना हो, ठीक। उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है आपके लिए जो अति आवश्यक है तो हम तुरंत लेके आते हैं। धन्यवाद।